तो यार ये देखें आपने, ये मैंने सारी की सारी डाली हुई और देखेगा धुआं कितनी स्पीड से निकलेगा। 1 2 3। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार अभी जो है ना, ये जगह देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस सारी जगह की मैंने सफाई करनी थी और तकरीबन 10 दिन के बाद ये वीडियो आ रही है। शॉर्ट्स मैंने अपलोड करे थे बीच में 2, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देख लो। टिकटॉक पे भी अपलोड करे थे, यूट्यूब पे भी करे थे, फेसबुक पे भी करे थे, हर जगह पे तकरीबन करे थे और अच्छा रिस्पॉन्स था शॉर्ट्स का। तो इंशाल्लाह ताला आपको वीक में तकरीबन 2 डेली दिखते रहेंगे आज इस वीक से लेके इंशाल्लाह ताला। तो अभी ये था कि यार सारी जगह की मैंने सफाई करनी है। बुरादा आप पड़ा हुआ देख रहे हो क्योंकि नया व्लॉग आना है और इस व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ मसाइल आए थे और इस वीडियो के अंदर भी 1-2 चूज़े आपको हमारे हुए साइडों पे दिख रहे होंगे। तो उसके लिए इस दफ़ा जो सफाई करनी है ना, वो बहुत ज़्यादा ना तरीके से करनी है। यानी कि आप देख रहे हो कितने ज़्यादा जाले हैं। ये 2 महीने का व्लॉग था, 2 महीने में अच्छी खासी मकड़ियाँ वगैरह जाले वाले बना के चली जाती है अपना। तो इस तरह हमने सफाई करनी है कि एक एक चीज़ जिसे कहते हैं ना वो साफ़ हो। ऐसा ना हो कि सफाई, यानी कि बेसिकली अगर सफाई अच्छी नहीं हो ना, तो आपके व्लॉग में अगेन वायरसेस आने का ख़तरा होता है। तो उस हिसाब से सबसे पहले तो यार देखें, यानी कि इस तरह सफाई करनी है कि ना कोई भी गंदगी ना रहे। तो सफाई के लिए जाले वाले साफ़ करने के लिए यार मेरे पास ब्लोर है, एयर ब्लोअर जिसे कहते हैं, और उससे जितने भी मैक्सिमम जाले साफ़ हो सकते हैं ना मैं कर दूंगा और उसके बाद झाड़ू वाड़ू से कर दूंगा क्योंकि इनमें भी बैक्टीरिया वायरसेस रह जाते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम सफाई अगर आप कर देंगे ना तो आपकी मोर्टेलिटी कम आएगी। अगर आप सफाई पे ख्याल नहीं करेंगे ना तो फिर जाहिर सी बात है आपका चूज़ा नेक्स्ट व्लॉग में डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये था कि मैं आपको साइंटिफिक वे बताऊँगा कि बेसिकली हम लोग सफाई करते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि जाले साफ़ कर दिए, उसके बाद जितना भी बुरादा पड़ा हुआ है ना पॉसिबली उस सबको निकाल देंगे ताकि जो नेक्स्ट व्लॉग आए, यानी कि मुझे वॉशिंग वगैरह में ईज़ी हो जाए। तो ज़्यादा बुरादा यानी कि इस काम में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बाकी कामों में ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये है कि ये इसका काम का पार्ट है। तो मैंने आपको बस दिखा दिया कि ताकि आप सब लोगों को आइडिया हो जाए। और इस सफाई को करने में मुझे तकरीबन हफ़्ता लग गया क्योंकि उसका रीज़न ये था कि यार आपको पता है मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हफ़्ता 10 दिन डेली का 2-3 घंटे में निकालता गया और कर के तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर ये सफाई कंप्लीट हो गई। इसलिए आपको बार-बार मेरे जो कपड़े हैं ना वो चेंज दिखेंगे। तो कभी दिन दिखेगा, कभी रात दिखेगा, तो जहाँ टाइम मिलता है 2 घंटे 3 घंटे मिले वहाँ पे बस पूरी जगह की सफाई कर लेता हूँ। तो बुरादा उठाने के बाद यार वॉशिंग होती है और अगेन आप तीसरी दफ़ा शर्ट चेंज देख रहे हो मेरी। और क्या कहते हैं, वॉशिंग के अंदर जो है ना सारी जितनी भी, यानी कि जितनी मैक्सिमम जगह धुल सकती हैं, फॉर एग्जांपल केज धुल सकता है, फ्लोर धुल सकता है, इस सब को मैं अच्छे से वॉश कर दूंगा और छत वगैरह भी वॉश कर दूंगा। उसके अलावा जैसे बाद इलेक्ट्रिसिटी वॉश नहीं कर सकता, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल आइटम है उनको वॉश नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट अपलोड करूँगा। और ये वॉशिंग जो है ना यार, मैं हाई प्रेशर गन से करता हूँ क्योंकि इसके अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हाई प्रेशर गन से वायरस और बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर आप लोग भी वॉशिंग करने का सोच रहे हो और आपके पास ये गन लेना चाह रहे हो तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। 25-30 हज़ार रुपये की शायद मिल जाए, मैंने 20 हज़ार रुपये की ली थी आज से 2 साल पहले। तो हाई प्रेशर से ये होता है कि भाई बैक्टीरियल लोड वाकई में कम होता है और सब रेकमेंड करते हैं कि इतना प्रेशर होना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। और इसके जो आप दीवारों पे वो देख रहे हो, क्या कहते हैं, रंग ख़राब देख रहे हो पीछे, वो अच्छा खासा इसकी वजह से भी हुआ है। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब कर देती है। अच्छा, अभी जो आप देख रहे हो ना यार, मैं अब जो हूँ ये सिर्फ सफाई नहीं, इसके अंदर मैं आपको दिख रहा होगा झाग दिख रहे हैं। तो ये झाग जो है ना ये बेसिकली उसके नहीं है, सर्फ के नहीं है, इसमें मैंने केमिकल यूज़ करा है विरकॉन, जिसकी पिक्चर मैं आपको डाल दूंगा डिसइंफेक्टेंट की। और उसका फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि उससे जो है मज़ीद वॉशिंग में अच्छी हो जाती है। आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, दराज का, वो ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है। मेरे ख्याल से कुछ 1200-1500 रुपये किलो पड़ता है। तो सफाई सारी डन हो गई है और उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि यार आप जो ना वो मज़ीद बैक्टीरियाज किल हो जाएंगे। यानी कि सर्फ से वॉश कर सकते हो, लेकिन सर्फ से वो बात नहीं आएगी। विरकॉन एज अ डेटॉल काम आता है पोल्ट्री के बहुत सारे पैथोजेंस को ख़त्म किल करने के अंदर काम आता है ये। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग सब क्लीनिंग करो तो उसका ख्याल करके कर लेना। तो उसका बस यानी कि फ़ायदा ये है कि ना कि बैक्टीरिया लोड आपके पास कम हो जाएगा और हमारा जो पूरा एम है वो बैक्टीरियल और वायरस लोड कम करना है। हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी देख रहे हो सफाई सारी की सारी डन हो गई है। अब मैंने जो बेसिकली करना है ना वो अब असल काम शुरू होता है। अब सारी चीज़ें जो थी ना उनको तरीके से लगाना है। यानी कि फॉर एग्जांपल जो जालियाँ आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग को जालियाँ पिंजरों में बिछी हुई होती हैं ग्रीन कलर की, उन सबको मैंने बिछाना है। उसके साथ साथ मैंने जो बर्तन वर्तन हैं उन सबको अंदर ला के रखना है। जितना भी सामान है ना उन सबको अंदर ला के रखना है क्योंकि मैंने फ्यूमिगेशन करनी है। और फ्यूमिगेशन इस पूरी सफाई का सबसे महंगा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा। फ्यूमिगेशन क्या है वो इसकी वीडियो के बिल्कुल लास्ट पार्ट के अंदर आप देखोगे। और अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को 10 मिनट के ऊपर आप ले जाओ, वहाँ पे आपको वो दिख जाएगा टाइम ड्यूरेशन पे। तो जाहिर सी बात है अब एक एक चीज़ की जो सफाई हो गई ना, यानी कि सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पहले वॉश कर दिया है। उसके बाद मैंने इस पे विरकॉन का स्प्रे भी कर दिया
और अब जो है अब मैंने ये सिंपली जो नेट्स मैंने आपने देखी होंगी केजेस के अंदर हम लोग पीवीसी नेट्स बिछाते हैं ताकि चूज़ों के पाँव ख़राब ना हो, क्योंकि चूज़ा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर जाली पे उसके पाँव लगे तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं शुरू में, या फिर बड़ा भी हो जाए तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है ये। तो जितने भी केजेस हैं इन सब के अंदर मुझे जाली वापसी बिछानी पड़ेगी, और ये जाली जो है इन सबको मैं पहले ही वॉश कर चुका हूँ, सारे बर्तन में वॉश कर चुका हूँ, और उसके साथ साथ जो फीडर्स, ड्रिंकल, निप्पल, उसके अलावा ट्रेज़ होती हैं, इन सबको वॉश कर चुका हूँ। और अभी आपको सफाई का भी अंदाज़ा दिख रहा होगा, तो इसको दोबारा लगाना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम है इसको निकालना, लगाना, यानी कि अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो पूरा एक दिन तो आपका इसी में निकल जाएगा, अगर आप लोगों ने केजेस वाला काम किया हुआ है ना। पर ये एक दफ़ा की मेहनत है, उसके बाद 2 ढाई महीने की आपकी छुट्टी है, तो कम से कम 2 महीने की तो छुट्टी है ही है ही। और ये है कि इसमें चूज़ा आराम से पल जाता है। फीडिंग का आप लोगों ने देखा हुआ है इसमें कि हम लोग फीड किस तरह डालते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि उसको हम पानी कैसे पिलाते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली पानी पीते हैं ये। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि मेहनत है ज़ाहिर सी बात है, लेकिन एडवांटेज भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गधों-वोड़ों वाली मेहनत कर रहे हो, रिटर्न भी उसका उसी हिसाब से है। तो अगर आप लोगों ने भी केज बनवाने हैं ना यार, तो मेरा मशवरा है कि केज फार्मिंग करें, और केज फार्मिंग के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और ये सारे केजेस मैंने खुद बनाए हुए थे, कोई बनवाना चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर हमसे अलावा भी किसी और से लेते हैं ना, तो यार केज फार्मिंग में इन्वेस्ट करें। मेरा एक दोस्त है, वो बेसिकली फार्मिंग का सोच रहा है, तो मैंने उसको मशवरा दिया कि बजाय यार वो समझ लें 1 CR लगाने का सोच रहा है 1 करोड़ पे, तो मैंने कहा यार बजाय तू 1 करोड़ पे पूरा का पूरा फार्म पे लगाए 10,000 मुर्गी पाले, इससे अच्छा तो 5,000 मुर्गी पाल और केज की इन्वेस्टमेंट कर ले 5,000, बाकी 5,000 रिमेनिंग बर्ड्स के ऊपर, क्योंकि तकरीबन 150 रुपये पर बर्ड कॉस्ट करेगा ये केज वगैरह। तो मैंने कहा इसमें फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि यार तकरीबन 3 साल का प्लान करो, 3 साल में काम चल गया तो ठीक है, वरना ये केजेस जो है ना ये अपनी एक्चुअल पैसे वापसी देके जाएंगे। यानी कि ये सारा सामान जो आप देख रहे हो ये मैंने पहले ख़रीदा था, तो उस टाइम पे रेट समझ लिए 2 साल पहले भी अगर मैंने ख़रीदा तो रेट उस टाइम पे 180 रुपये किलो लोहे का था। आज लोहे का रेट 320 रुपये, 350 रुपये, 330 रुपये इस तरह है। जाली वगैरह का सबका मैं एवरेज दे रहा हूँ आपको। तो और कबाड़िए का रेट इस टाइम पे 160 180 रुपये, यानी कि इतनी सारी मेहनत के बाद भी ये चीज़ें अपनी वैल्यू में खड़ी हुई हैं। अगर मैं कबाड़िए को बेचूंगा तो ये पैसे एकदम बाहर आ जाएंगे। और उसके अलावा जो चूज़ा इसमें पलता है उसका भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि चूज़ा जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, यानी कि चूज़े का जब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा ना, यानी कि बीट से वो, तो उसकी हेल्थ आप ऑटोमेटिकली बेहतर देखेंगे। तो यार मैंने तो इतनी दफ़ा ऐसा देखा है कि मेरा चूज़ा फ्लोर पे डिस्टर्ब होता है, मैं उसको केज में शिफ्ट करता हूँ, 2-3 दिन में खुद ही सेट हो जाता है। तो क्योंकि देखें बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जैसे कि कॉक्सी होती है, इकोलाई होती है, ये सारी बीमारियाँ सिर्फ आती इसलिए हैं कि चूज़ा बीट खाने, यानी कि जो बीट है वो खाने में कर देता है अपने, या फिर फ्लोर से वो बार बार चोंच मारता है, या फ्लोर थोड़ा सा गीला रह जाए तो उससे वो बीमारी इनके पास आती हैं। तो इकोलाई वगैरह और साल्मोनेला तो ऐसे बात आ जाती है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें कॉक्सी की, तो कॉक्सी तो केजेस में कभी आती ही नहीं है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सिक्योर हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है आपका रिस्क सिक्योर हो गया कि बीमार आपका बट कम होगा, तो ज़ाहिर सी बात है आप भी कम से कम डिस्टर्ब हो गए। तो ये सारा काम देखिए करना पड़ता है, और इसमें यह है कि आपका जो मैंने आपको बताया ना कि एंड गोल यही है कि आपका वो बच जाएगा। तो अब जो मेरा नया व्लॉग आने वाला है ना उसकी मैं आपको एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ बस। भाई वो है तकरीबन समझ लें कि 1500 का मैंने डालना है, और उसकी वीडियो आपको इंशाल्लाह कल परसों परसों में मिल जाएगी। और उसके अंदर जो है ना एक एक चीज़ तरीके से मुराद है कि मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, क्या लॉस होगा इंशाल्लाह, क्या प्रॉफिट होगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होगा। तो 2 ढाई महीने के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 1500 चूज़े पे क्या कॉस्ट आती है, कितना खर्चा आता है, कितनी मोटेलिटी आती है, कितना काम करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियोज़ में मिलने वाली हैं। तो कंटेंट अच्छा होगा उसका भी, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो भाई वीडियो सारी देखेगा, समझ ले कि आपको इस तरह का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि 1500 चूज़ा पाल के आपके हाथ में क्या आना है। यानी कि अगर कोई सीखना चाह रहा है काम को, तो बजाय वो खुद करने के वो सिर्फ इस वीडियो को देख के भी अंदाज़ा ले सकता है, उस हिसाब के बाद वो बड़ा स्टेप भी ले सकता है चाहे तो, क्योंकि अभी सीज़न शुरू हो रहा है। तो अगर सीज़न में इनकम आएगा तो बंदा कब कमाएगा, तो इस हिसाब से एक डिटेल आइडियल टाइप की वीडियो होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको जो बता रहा था केजेस के अंदर कि यार ट्रेस लगाते हैं हम लोग, तो ट्रेस का मैंने आपको बताया कि यानी कि बीट का सारी बीट जो है ना ऊपर से निकल के ट्रेस पे गिर जाएगी, और फिर उन ट्रेस को हम ऐसे बातें साफ़ कर देंगे, तो बहुत अच्छा चूज़े की तरह हेल्थ रहती है। हाँ, इस केजेस में एक मसला ये है कि ग्रोथ जो है ना वो थोड़ी-सी लेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चूज़ा जो 2 महीने में 500-600 ग्राम लेता है, इसमें 2 महीने में 450 ग्राम 500 ग्राम लेता है, यानी कि 150 ग्राम पीछे रहता है। लेकिन 150 ग्राम के चक्कर में फ़ीड भी कम खाता है, और यानी कम फ़ीड खा के ज़्यादा रिटर्न दे रहा होता है। तो 5-10 दिन आपके माइनस तो होते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यार एक तो मैनेजमेंट आसान है, और उसके अलावा बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो मुझे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, चूज़ा आपका निकल जाता है 5-10 दिन इधर या उधर, क्योंकि फ़ीड कॉस्ट तो आपकी पड़ नहीं रही। रेंट और लेबर पड़ती है, तो रेंट और लेबर समझ ले ना होने के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल 5% रेंट और लेबर की कॉस्ट डाली जाती है, या 10%, और फीड की 80% डाली जाती है। तो जो मेन चीज़ सिक्योर हो रही है वो तो आपकी फीड ही हो रही है ना। तो उस हिसाब से अगर कोई भी करना चाहे तो इस तरफ पंगा ले सकता है।
तो फ्लॉक का जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भाई फ्लॉक की सारी अपडेट मिलने वाली है। फ्लॉक मेरे पास आ गया है, कल आया है, पर उसकी वीडियो भी आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएगी और एक एक चीज़ की अपडेट मिलेगी। क्योंकि थोड़ा सा यार मैं शॉर्ट्स की तरफ एक्टिव था, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई कि फ्यूमिगेशन हम लोग करते किस तरीके से। तो सारा का सारा आपको लास्ट वीडियो में पार्ट में दिखने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट। अच्छा भाई, सफाई हो गई है डन पूरी की पूरी। और जितनी जगह मैंने धो सकता था ना मैंने धो दी हैं। अच्छा, ये खिड़कियाँ वगैरह मैंने पैक कर दी हैं और अब बारी है फ्यूमिगेशन की। सारा का सारा सामान मैंने फैलाया हुआ है। और फ्यूमिगेशन बेसिकली करते हम इसलिए हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम वॉश नहीं कर सकते। जैसे बिजली का बोर्ड आप देख रहे हो, वैसे तो ये ख़राब है, इसमें कुछ करंट नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाहर से यूज़ होती है, जैसे कि तार वगैरह आप देख रहे हो बाहर जा रहे हैं, तो इसको हम वॉश नहीं कर सकते। उसके अलावा इस फ़ैन को हम वॉश नहीं कर सकते, इस बल्ब को हम वॉश नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिक कोई चीज़ देखें तो ये जो ब्लोअर पड़ा हुआ है हमारे पास, जो यूज़ होता है नॉर्मली, आपने शायद देखा हो कि इस पाइप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ की जितनी भी स्मेल होती है सारी की सारी बाहर जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम वॉश नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता, जैसे कि अब ये देख रहे हो आप, ये हल्की हल्की रॉड्स गंदी रह गई हैं। तो इसकी सफाई के लिए तो ना बेसिकली हम यूज़ करते हैं फ्यूमिगेशन करते हैं। और फ्यूमिगेशन जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है चीज़, तो जिस तरीके से होनी है उसकी मैं डिटेल आपको आज देने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। तो इसके ऊपर बेसिकली वीडियो को हम एंड करेंगे। तो देखिए मेरे पास जो है ना इसको फ्यूमिगेशन करने के लिए 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको एक बर्तन चाहिए। अगर आपके पास सिल्वर, स्टील, किसी भी मेटल का मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, और मिट्टी का मिल जाता है तो भी काम चल जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और उसके साथ साथ यानी प्लास्टिक का बर्तन नहीं लेना, बेसिकली आपने उसी ऐसी चीज़ का लेना जो हीट बर्दाश्त करे। उसके साथ यार आपको KMNO4 चाहिए, जिसको लोकली हम पिंकी बोलते हैं। और ये मेरे पास अच्छी खासी है, मैं ज़रा समझाता हूँ, तकरीबन 250 ग्राम के करीब है। और ये जो है मेरे पास ये फॉर्मेलिन है, और ये जो है तकरीबन समझ लें 600 ml के करीब है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसको जो मैं यूज़ करने वाला हूँ ना, तरीकाकार क्या है वो मैं आपको ज़रा समझाता हूँ, एहतियात क्या है वो भी समझाता हूँ। उससे पहले जो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ ना, वो इस पूरे रूम के लिए इनफ है। इस रूम का मैं ज़रा आपको स्पेस वगैरह का आइडिया दे दूँ। इस रूम की जो विड्थ है वो 17 फीट है, जो लेंथ है वो भी 17 फीट है, और उसके साथ साथ जो इसकी हाइट है अगेन वो भी 12 फीट है। तो इस सब को आप कैलकुलेट करेंगे, उसका वॉल्यूम आपको आज दिख जाएगा, मैं स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा आपको। और उसके लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन 250 ग्राम क्या कहते हैं KMNO4, और उसके अलावा ये जो है फॉर्मेलिन है तकरीबन 600 ml। अच्छा, मैं यूज़ कर रहा हूँ 5x कंसनट्रेशन, क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कुछ वायरसेस आए थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि बेटर तरीके से क्लीनिंग हो जाए। और इस जगह को मैंने हर तरफ से पैक कर दिया। यहाँ पे पर्दा लगा के पीछे मैंने टेपिंग कर दी इसके चारों तरफ, कि किसी भी तरीके से वो अंदर नहीं आया, क्या कहते हैं इसको, वो यानी कि गैस जो है ना वो बाहर ना निकले। उसके साथ साथ यहाँ पे खिड़कियाँ थी, अगर आप में से किसी को पता हो तो इन खिड़कियों को भी अच्छे से मैंने बंद कर दिया कि यहाँ से भी कोई भी चीज़ बाहर ना निकले। और एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो आपका भागने का रास्ता है ना वो करीब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भागने का रास्ता दूर कर दो, तो उसका इशू सबसे बड़ा ये होगा कि भाई हल्की सी देर हुई तो खुदा ना करे जान भी जा सकती है। तो मेरा इतना क्लियर नहीं है, पर मैं बस यूँ हल्का सा मैंने टाप के निकल जाना है, इतना बड़ा खास इशू नहीं है। बस गेट मेरे सामने ही है और मैं गेट के करीब ही काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि किस तरीके से बेसिकली हम करते हैं। अच्छा देखें, एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने ये जो यूज़ करनी है ना वो इस तरह यूज़ करनी है कि आपने 1 मिनट भी अंदर नहीं रुकना। अच्छा, ये बात मैं आपको इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि एक दफ़ा मैंने मास्क पहना था, और मास्क भी प्रॉपर फ्यूमिगेशन वाला, अगर मुझसे पॉसिबल हो तो मैं उसकी पिक्चर शो कर दूँगा आपको। तो उसके मास्क के अंदर मैंने सोचा था कि मैं 2 मिनट तो वैसे ही सांस रोक लेता हूँ, तो कोई मसला ही नहीं है, अगर मैं हल्के फुल्के काम निपटा भी लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने मास्क पहना और मुझे सांस रोकने की अच्छी प्रैक्टिस है, तो 1.5-2 मिनट में वैसे ही रोक लेता हूँ। तो मैंने चलो सांस भी रोकते हैं और फिर दिनों क्या कहते हैं इसको काम को करते हैं। अच्छा, 1.5 मिनट सांस तो रोक लिया, वो तो कोई मसला नहीं हुआ कि नाक में तो वो मेरी नहीं घुसी, लेकिन मेरी आंखें और मेरे कान तो खुले थे ना, और मेरी स्किन भी खुली थी, तो वो वहाँ पे असर हुआ। और यहाँ से समझ लें कि कमरे के इस कोने से उस कोने तक मुझे जाने में इतनी मुश्किल हुई कि बस मैं जानता हूँ, मुझे पता था कि अगर मैं रुका ना तो मैं कंफर्म बेहोश हूँ। इतना बुरा हाल हो गया था कि नीचे जाके मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा, पानी वानी पिया बहुत देर तक, यानी कि तकरीबन 2-3 घंटे तक मेरे सर पे इसका असर रहा। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, आपने एहतियात करनी है। और एक चीज़ और है कि इसकी जो कंपोजिशन यानी कि जिस तरीके से इसको आपने बनाना है, कंसंट्रेशन है, सॉरी कंपोजिशन में कह रहा था, उसका आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर कोई भी गलती करी तो समटाइम इसमें धमाका भी हो जाता है। धमाका इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फॉर्मेलिन पहले डालें, बाद में KMNO4 डालें, फिर दोबारा फॉर्मेलिन डाल दें, तो अक्सर ये ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ है बेसिकली KMNO4 ये बैंड है
बड़ी मुश्किल से मिलती है, यानी केमिकल्स वालों के पास से मिल जाती है अगर आपकी थोड़ी बहुत सोर्स है तो, वरना आपको हकीम से मिलेगी या पंसारी से मिलेगी, वो बहुत थोड़ी देते हैं आपको, इतनी इतनी सी दे देंगे, समझ लें कि 100 रुपये की 200 रुपये की इतनी मिल पाएगी आपको, 20 ग्राम 30 ग्राम, इससे ऊपर वो नहीं देते। तो इसलिए बैंड है कि भाई एक्सप्लोजिव है, इससे बॉम्ब बना सकते हो आप। यूट्यूब पे सर्च करो, चैट जीपीटी करो, चैट जीपीटी तो नहीं, खैर गूगल करो, आपको पता लग जाए किस तरीके से आप इससे ख़तरनाक किस्म की चीज़ बना सकते हो। तो एहतियात कर दी है और इस तरीके से यूज़ करना है कि लगे ना। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ करने की। तो भाई सबसे पहले मैंने बर्तन ले लिया और बर्तन में मैं डाल दूँगा तकरीबन ये सारी की सारी। तो ये सारी मैंने डाल दी बर्तन के अंदर। और अब इसके बाद फॉर्मेलिन की बारी है, पर फॉर्मेलिन जैसे डालूंगा फ़ौरन धुआं निकलेगा और बोतल में इसको खानी होने में देर लगेगी, तो इसीलिए मैं इसको पहले इस डोंगे के अंदर डाल दूंगा कि मैं बस फ़ौरन डालूं इसको और फिर यहाँ से निकलूं, क्योंकि बहुत ख़तरनाक किस्म की धुआं निकलना शुरू हो जाता है, बहुत पंजेंट स्मेल होती है और ये समझ लिया। और फॉर्मेलिन की एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक यहाँ पे यूट्यूब पे तो मैं खुलेआम शेयर कर रहा हूँ, लेकिन टिकटॉक पे इस पर पाबंदी है, क्योंकि फॉर्मेलिन जो है ना इटसेल्फ ये प्रिजर्वेशन के तौर पे यूज़ होती है, यानी कि अगर आपने लाश को भी प्रिजर्व करना है ना तो आप फॉर्मेलिन यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि बड़ी ख़तरनाक सी बात है, पर मैं आपको सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप 2 लीटर फॉर्मेलिन 100 लीटर में डाल के एक बंदे को डाल दो लाश को उसको, और उसके बाद वो कभी भी ख़राब नहीं होने वाला। तो उसको लाश की प्रिजर्वेशन के लिए भी फॉर्मेलिन को यूज़ किया जाता है। इस बात को मैंने यहीं रोक दिया क्योंकि ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है बात। तो पहले फॉर्मेलिन को मैं डाल दूँगा इसके अंदर ताकि मैं फ़ौरन इसको डाल के यहाँ से भाग सकूँ। मैंने यहाँ पे रुकना नहीं है ज़्यादा देर। चलें भाई, सारे काम हो गए, अब है आखिरी काम। एक मिनट ज़रा इसको साइड से करके डालता हूँ, मैं रास्ता अपना वाकई में क्लियर कर लेता हूँ, लास्ट में मसला हो मुझे भी। तो यार ये देखें आपने, ये मैंने सारी की सारी डाली हुई और देखेगा धुआं कितनी स्पीड से निकलेगा। 1 2 3